जो रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं लॉकडाउन के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर पीसीसी कंप्लायंस कैटेगरी की शॉप्स को प्रतिबंधित किया गया है लॉकडाउन के मौके पर, वो लगभग सभी बंद है। जंक्शन की कैटेगरी की शॉप्स है वो भी जो उनका निर्धारित समय है उसके अनुसार ही बंद हो रही है। तो ये जो लॉकडाउन का ऑर्डर है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि दुकानें हैं जो अलग अलग संस्थान है वो किस हद तक इसका पालन कर रहे हैं, तो इसका तो ऑलमोस्ट 100% कंप्लायंस है। दिक्कत अभी जो थोड़ा सा ट्रैफिक रोड पे आपको दिखाई दे रहा है इसकी है, तो इसके लिए हमने शहर में जगह जगह नाके लगा रहे हैं और प्रत्येक गाड़ी को रोक कर पूछा जा रहा है कि वो किस कारण से इस समय सड़क पे है। तो अगर जो भी वजह वो बताता है, वो अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रही है उसकी वजह, तो हम उसको जाने दें। जो हमें बेवजह बिना किसी उचित कारण के जिसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे आदमी के खिलाफ हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। सरकार के आदेश आए हैं कि जो भी व्यक्ति एग्जेम्प्शन कैटेगरी में भी बाहर है उसको सभी नागरिकों से यमुनानगर के लिए अनुरोध है कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही आपका काम है या आप मान लीजिए तो मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकल रहे, तो कोशिश करिए कि आप पास अप्लाई करके जब आपको पास मिल जाए उसके बाद ही बाहर निकलें। सर, नई गाइडलाइंस भी आज जारी की है जिला प्रशासन ने, उसको लेकर क्या कहना है? हमने टाइम रिस्ट्रिक्ट किया है शॉप्स का। अब से जो किराना की दुकानें हैं, जितने भी सब्जी की फ्रूट्स की दुकानें हैं, मीट की, अंडे की, इसमें काफ़ी और भी कई कैटेगरी की शॉप्स हैं, उनका टाइम 9 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप है वो सुबह खुल सकती है एक बार 7 से 10 और शाम को फिर 6 से 8 दोबारा खुल सकती है। जो केमिस्ट की शॉप्स है वो अभी भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। जितने रेस्टोरेंट है, इटरीज है या ऐसे जितनी भी शॉप्स हैं जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, तो खाने पीने का सामान भी वो होना चाहिए जो वो अपने यहाँ खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे दुकान वो सिर्फ होम डिलीवरी दे सकते हैं रात को 10 बजे तक, यानी उनके यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आएगा, ना ही वहाँ बैठ के खाएगा। जो ढाबे हैं वो उनके यहाँ पे कस्टमर आ सकता है, लेकिन वो उसको बिठा के नहीं खिलाएंगे, वो पार्सल तो उसको दे सकते हैं। जिसको आपने खुद व्यक्त की इस दौरान कोई खामियां हैं? देखिए, हम खामी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काफ़ी रिलैक्सेशन है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली रोड पे व्हीकल्स तो है, लेकिन अगर हम आम दिनों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो व्हीकल है वो 20 से 30% ही होगा। इनको भी अगर बार बार पूछेंगे हर एक नाके पे, वहाँ भी कोई भी मिलता है कि आप किस कारण से बाहर हैं, तो अगर लगता है कि बिना किसी उचित कारण के बाहर है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जितने भी यमुनानगर जिले के नागरिक हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना या इवनिंग वॉक के लिए निकलना बिल्कुल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता। दूसरा, मैंने देखा शुरुआत के 1-2 दिन तो काफ़ी लोग शाम के उसमें साइकिलिंग के लिए निकल रहे थे, तो साइकिलिंग के लिए निकलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। खासतौर पे छोटे बच्चे भी काफ़ी ऐसा देखने में आया था कि वो साइकिल लेकर सड़कों पे निकले हुए हैं। हमने कुछ साइकिल जब्त भी की है, तो मैं उनके पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को साइकिल के साथ बिल्कुल घर से बाहर ना निकलने दें। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता, ये प्रतिबंधित है। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो कंप्लायंस है वो बड़ी बड़ी है। परसों के कंपैरिजन में कल ज़्यादा थी कंप्लायंस, आज और भी ज़्यादा देखने को मिली है। मैं नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन के जितने भी रूल्स हैं उनको बड़ा सीरियसली लें और बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकलते। जो ग्रोसरी के लिए अगर आप निकलते हैं, सब्जी के लिए निकलते हैं, तो कोशिश करें कि जब तक का लॉकडाउन का पीरियड है उतने दिनों की सब्जी आप एक ही बार में खरीद लें। सब्जी के लिए रोज रोज निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा करके आपका परिवार का जो भी सदस्य बाहर निकलता है वो संक्रमित हो सकता है, फिर वो पूरे घर में संक्रमण फैलाएगा। राशन के लिए आप बाहर निकलते हो तो आप एक ही दिन में 7 दिन का लॉकडाउन है, तब तक ग्रोसरी आप एक ही दिन में खरीद सकते हैं, बार बार उसके निकलने की आवश्यकता नहीं। तो ये भी देखने में मिल रहा है कि लोग छोटे से काम के लिए 2 या 3 लोग निकलते हैं।
तो अगर एक आदमी के बाहर निकलने से काम चलता है तो एक ही आदमी बाहर निकलता। तो ऐसे लोगों को हम वार्निंग दे रहे हैं, लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कल या परसों जो कंप्लायंस है वो बेटर देखें। सर अब तक 3 दिन में आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का, अब तक सर क्या कार्रवाई की है पुलिस की तरफ से जिन्होंने उल्लंघन किया था? देखिए हमने कल तक 6 FIR दर्ज की। लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ या कुछ ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी रजिस्टर की है जो निर्धारित समय है उससे लेट अगर अपनी दुकान खोले तो उनके खिलाफ भी हमने FIR दर्ज की। इससे पहले जो हमारा नाइट कर्फ्यू के नॉर्म्स थे, या एक हमने 6 बजे बीच में दुकानें जब 6 बजे का टाइम आ गया था, या धारा 144 लगी, उनके भी कुल मिला के अब तक हमने 62 या क्योंकि एक चेतावनी भी है, अपील ये है कि कानून का पालन करें। चेतावनी ये है कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसे गाइडलाइन को लेकर दुकानदार कंफ्यूज थे, तो उसके बारे में सर कुछ दुकानदार क्या कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। आज इस साल का एक और ऑर्डर आया, वो बिल्कुल क्लियर है कि दुकानों का टाइम क्या है।